और वहीं यूपी के कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी सीतापुर, सोनभद्र, रामपुर जिले में हुई, जहां पर सीतापुर में नगर पालिका मिश्रख में आईटी की टीम ने रेड मारी है। टीम ऑफिस में दस्तावेज चेक कर रही है और वहीं सोनभद्र में खनन कारोबारियों के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी है। तीनों तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आयकर विभाग के अधिकारी दर्जन भर लग्जरी वाहनों के काफिलों के साथ पहुंचे। कई वाहनों पर शादी समारोह से जुड़े स्टिकर लगे होने के कारण शुरुआत में लोगों को भ्रम हुआ, लेकिन कुछ ही देर में यह भ्रम दूर हो गया, ये साफ हो गया और सुनियोजित छापेमारी है ये। वहीं रामपुर में आपको बता दें कि लकड़ी कारोबारी मुन्ना की फैक्ट्री पर ईडी ने छापा मारा। ईडी की टीम फैक्ट्री में दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही है, कारोबारी से पूछताछ कर रही है। छापेमारी की सूचना मिलते ही इलाके में खलबली सी मच गई है और यहीं पर तीनों तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सपा नेता इश्तियाक खान के सोनभद्र और लखनऊ के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आपको बता दें, यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में की जा रही है। सोनभद्र में भी इश्तियाक खान की ईशान कंस्ट्रक्शन स्थित पत्थर खदान पर विशेष रूप से जांच चल रही है। विभाग की टीम 26 घंटे से ज्यादा समय से जांच में जुटी हुई है। खास बात यह है कि सबूत इकट्ठा करने के लिए हाईटेक जियो मैपिंग तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग 3 महीने बचे खदान की मियाद वाले ईशान कंस्ट्रक्शन में ड्रोन कैमरों और सैटेलाइट तकनीक का उपयोग कर जियो मैपिंग की जा रही है। इसका मकसद यहां पर स्वीकृत खनन सीमा और वास्तविक खनन के बीच के अंतर का पता लगाना है। जो काम खनन विभाग की टीम सालों से नहीं कर पाई, वह काम अब इनकम टैक्स की टीम को दे दिया गया है। दिन में आपको बता दें, 2 दिन में ही इनकम टैक्स की टीम के द्वारा अब ये काम कर दिया गया है और ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जहां एसपी नेता के घर पर आईटी की रेड देखने को मिल रही। बड़ी जानकारी आपको दे दे, सोनभद्र और लखनऊ में आईटी का ये छापा जो है वो देखने को मिल रहा, जहां पर खनन माफिया को लेकर के यहां पर लगातार टीम सजग होती नजर आ रही है। इस रेड के बाद से लगातार खलबली मची हुई है और अगर यहां पर खनन को लेकर के है, लीगल और इलीगल खनन को मापते भापते टीम नजर आ रही है। कोशिश की जा रही है कि तमाम तकनीक के जरिए जो है जानकारी जुटाई जा सके। विभाग की 26 घंटे से ज्यादा समय से जांच में जुटती नजर आ रही। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष अघेरी हमारे साथ सोनभद्र से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। महेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, बताते चले आपको कि बीते बुधवार को अचानक सुबह 10 बजे करीब आईटी विभाग की कई टीमें लगातार कई गाड़ियों के साथ सोनभद्र के ओबरा में पहुंचती हैं, जिन गाड़ियों पर शादी के स्टिकर लगे हुए थे, जिनसे लोगों में ये भ्रम हो गया कि कहीं ये गाड़ियां कहीं शादी में तो नहीं आई हैं। बावजूद उसके जब खनन विभाग के बड़े कारोबारियों के यहाँ जब इनकी टीम पहुंचती है तो हड़कंप मच जाता है। पहले तो इनके आवास और प्रतिष्ठान पर ये गाड़ियां पहुंचती हैं और गोपनीय तरीके से जांच शुरू कर देती है। उसके बाद लगातार 24 घंटे तक इस जांच के बाद वही जांच फिर आगे दूसरे चरण में इनके बैंक से लेकर इनके खदानों तक भी पहुंच चुकी है। अब आपको बताते चले कि बीते 36 घंटे से भी ऊपर हो चुके हैं, जहां पर अभी भी कार्रवाई जारी है। जांच टीमें लगातार यहां पर मौजूद हैं। दिन हो गई, रात हो गई और अभी भी यहां पर जांच टीमें मौजूद हैं। उनका कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। तभी बात आपको बताई जा रही है कि अधिकारियों ने मीडिया में आने से इनकार भी किया, मगर हेलो ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही है। जो काम खनन विभाग काफी लंबे वक्त से भी नहीं कर पाया, अब वो काम ईडी के द्वारा, आईटी के द्वारा की जा रही है। एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। क्या कुछ बड़ी अपडेट है? देखिए, आपको बताते चले कि सोनभद्र में करीब 14 ठिकानों पर आईटी विभाग की छापेमारी की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से कई खनन कारोबारी जो हैं लगातार उनके यहाँ जांच की जा रही है और इसमें सपा नेता इश्तियाक खान का भी नाम आ रहा है, जिनके खदान पर
जियो मैपिंग और सैटेलाइट के जरिए पूरी खदान की जांच की जा रही है। इससे ये पता चलेगा कि कितना अवैध खनन किया गया है और जो MM11 परमिट आती है उसके कितने दुरुपयोग किए गए हैं। इसके बाद अधिकारी पूर्ण रूप से अंदर तक पहुंचकर पता लगा सकेंगे कि आखिर में कितनी वित्तीय अनियमितताएं हैं और बैंक खातों के लेन देन की भी लगातार जांच की जा रही है। बिल्कुल, और क्योंकि यहाँ पर तमाम जानकारी निकल करके सामने आ रही है महेश, और यहाँ पर देखने वाली बात है क्योंकि अब ये सपा के नेता हैं और ऐसे में सपा के नेता के ऊपर, उनके घर पर ये रेड पड़ रहे, क्या कोई विवादित बयान यहाँ सामने आ रहा है? राजनीतिक गलियारों में किस तरह की चर्चा इसे लेकर? देखिए, राजनीतिक गलियारों में भी इसमें अब खलबली मची हुई है। आपको बताते चले कि सपा नेता इश्तियाक खान के ऊपर कई तरह के मुकदमे भी पहले पूर्व में दर्ज हैं और इनके पास कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं। अभी करीब 8 महीने पूर्व डिफेंडर गाड़ी जो करोड़ों की आती है उन्होंने खरीदी। तो सूत्र बताते हैं कि आखिर इतनी अवैध तरीके की संपत्ति कहां से, इतने अवैध तरीके की संपत्ति आखिर कहां से आई और इसके पीछे क्या कारण है, क्या राज है, इस बात को लेकर अब जब से शुरू हुई है सपा नेता इश्तियाक खान को लेकर। चलिए महेश, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां रामपुर के थानागंज क्षेत्र स्थित ग्राम बग्गी में लकड़ी कारोबारी मुन्ना उर्फ बबलू की फैक्ट्री का ईडी ने छापामार कार्रवाई इस पर की है। ईडी की टीम फैक्ट्री में दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही है, कारोबारी से पूछताछ कर रही है। छापेमारी की सूचना मिलते ही इलाके में खलबली मच गई। स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि यह कार्रवाई जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। अधिकारियों ने कहा है कि जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जानकारी के बाद साझा की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां लकड़ी कारोबारी के ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई ईडी के द्वारा देखने को मिल रही है।